नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। दर्शकों, आज एकादशी है। एकादशी का हमारे जीवन में काफी महत्व माना जाता है। तो एकादशी के दिन किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए और किस तरीके से एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पे हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के इस पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में आज सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आश्विन मास की एकादशी जो पुण्य एकादशी मानी जाती है, उसकी भी आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। पंडित जी, आज एकादशी है। एकादशी काफी पवित्र दिन होता है, तो आज हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले इसका महत्व समझाइए। दर्शकों, कहने मात्र को तो यह एकादशी है, पूरे वर्ष एकादशी रहती है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन शारदीय जो नवरात्राएं रहती है 9 दिन, कल नवमी थी, उसके उपरांत विजयदशमी और विजयदशमी के उपरांत जो एकादशी का जो पावन पर्व रहता है, वह अपने आप में बहुत सार्थक और बहुत फलदायी रहता है। आज एकादशी के दिन आप विधि विधान से भगवान विष्णु की अगर पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की अगर पूजा अर्चना करते हैं, तो एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और एकादशी शुद्ध रूप से देखा जाए तो भगवान विष्णु जो जीवन के पालन कर्ता माने जाते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की उठापटक चल रही हो, कोई भी रोग या कष्ट या कोई दुखद घटना या दुर्घटना आपके जीवन में होती रहती है, उसकी शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत और एकादशी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। जी, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है आज के दिन। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए पंडित जी कि आज किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा की जाए। भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के इस पावन पर्व पे जब करने की बात रहती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो सपत्नीक सपरिवार अगर आप एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तो वह सफल मानी जाती है। और अगर शादीशुदा नहीं है तो घर की जो नारी शक्ति है, महिला का जो भी स्वरूप है, चाहे माता का हो या बहन का हो, उनको साथ में लेकर आप एकादशी की पूजा अर्चना करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की जो फोटो या मूर्ति हो, और भगवान विष्णु से तात्पर्य प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से रहता है, आप कृष्ण रूप की या भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। चंदन का तिलक लगाइए, अक्षत चावल लगाइए। पीले रंग की मिष्ठान आप बाहर से भी खरीद सकते हैं और केसर डाल के खीर घर पे भी भगवान को भोग के रूप में लगा सकते हैं। और शुद्ध रूप से केले का जो पौधा रहता है, उसकी भी पूजा अर्चना भगवान विष्णु के साथ की जाती है। केले के पौधे में पानी दीजिए, भगवान विष्णु को साक्षी मानते हुए केले के पौधे में चंदन का तिलक, कुंकु का तिलक और अक्षत चावल लगा के मौली जो रहती है वह केले के पौधे को बांधिए। और केले का दान आज के दिन आप जरूरतमंद को और भोग के रूप में भी भगवान विष्णु को चढ़ाकर सभी व्यक्ति विशेष को केला बांटिए। तो इस तरह से विधि विधान से आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। इसी के साथ तो पंडित जी, हमने देखा है भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण, एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की खास तौर से पूजा की जाती है। तो भगवान कृष्ण को हम आज के दिन कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान कृष्ण शुद्ध रूप से एकादशी जो रहती है कष्टों से मुक्ति के लिए रहती है। और प्रभु श्री राम हो या भगवान कृष्ण, उन्होंने अपने अवतार में दुनिया को कष्टों से मुक्ति दिलाई है, राक्षसों से मुक्ति दिलाई है, हर व्यक्ति विशेष को जीने की राह दिलाई है। तो भगवान कृष्ण जो है सदैव प्रेम के और असत्य पे सत्य की विजय के प्रतीक माने गए। इसलिए कृष्ण पूजा के लिए गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ जो रहते हैं, भगवान कृष्ण को साक्षी मान के करने चाहिए। और विशेष एक मनोकामना सिद्धि के साथ अपने राइट हैंड के अंदर पानी के साथ 1 रुपए का कॉइन लेके संकल्प के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ एक विशेष मनोकामना सिद्धि के रूप में करनी चाहिए। सफेद रंग या पीले रंग के जो वस्त्र हैं वह आज आपको धारण करने चाहिए। और किसी भी तरह से पूजा पाठ के अंदर घर में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई गलती हो जाए तो आपको गुस्सा नहीं करना,
प्रेम पूर्वक उस बात को, उस कार्य को संपन्न करना है। जी बिल्कुल। और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि सूर्य राजयोग का कारक है, आज एकादशी के इस पावन पर्व पे अगर आपने किसी भी कार्य का संकल्प किया है तो निश्चित रूप से वह कार्य संपन्न हो जाएगा। आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहिए, रिस्क लेने से आपको फायदा रहेगा। हर तरह से आपको अपने कार्य में सिद्धि मिलेगी। अपने जो उम्र में बड़े परिवारजन है उनका भी विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आज आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, फाइनेंशियली कुछ दिक्कत भी रहेगी। आपका स्वयं का दिया हुआ पैसा आपको नहीं मिलेगा। अपने पैसों के लिए भी लोगों के आगे मिन्नतें करनी पड़ सकती है। इसलिए शिव मंदिर में दर्शन करके, भगवान विष्णु को प्रणाम करके, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके अपने पैसे संबंधित कार्य को संपन्न कीजिए, तभी आपको लाभ रहेगा। गुस्सा नहीं करना है, वाणी पे पूर्ण रूप से आज आपको संयम रखना है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि यह 3 गुरु का आज एकादशी भगवान विष्णु का अंक माना जाता है, आज के दिन आपके भगवान विष्णु के प्रति किसी मनोकामना सिद्धि के साथ जो पूजा अर्चना की जाएगी वह शुद्ध रूप से कबूल की जाएगी। हर तरह से आपके कार्य की सिद्धि रहेगी, क्योंकि गुरु के लिए आज स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो यह दिन बहुत सुखद है, जितना फायदा उठा सकते उठाना चाहिए। कोई नया कार्य भी करना चाहते हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी पंडित जी, हमने देखा है कि ये जो एकादशी पर है व्रत किया जाता है और व्रत का काफी महत्व भी माना जाता है। तो आज के दिन किस प्रकार व्रत करें और क्या कुछ सावधानियां रखें, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शकों, एकादशी कहने मात्र को तो रहता है कि हमने एकादशी की, व्रत की। एकादशी अपने आप में पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, आपकी जो घर की सकारात्मक ऊर्जा है उसको बनाए रखने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। हम जितनी भी एकादशी करते हैं वर्ष भर में, या एक भी अगर कर ले तो वह शुद्ध रूप से भगवान विष्णु को, आपके जो घर के पूर्वज पितृ हैं उनके निमित्त मानी जाती है। तो शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत है, आपको करना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन जहां तक हो सके अन्न का सेवन जो है बहुत कम करना चाहिए। चावल जो रहते हैं भूल कर भी एकादशी वाले दिन नहीं खाने चाहिए। चावल का सेवन करने से शुद्ध रूप से सफेद रंग के जो चावल है वो पितरों को नाराज करने वाली स्थिति बन जाती है। तो इसलिए चावल का सेवन अपने बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादशी वाले दिन जितना जलाहार किया जाए, लिक्विड फॉर्म तरल पदार्थ जितने ज्यादा लिए जाए, उतना आपका चंद्रमा, गुरु और राहु उच्च के रहेंगे और उनके बनिस्पत स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं पितृ दोष है तो वह खत्म हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना के साथ जब एकादशी संपन्न करवाई जाती है तो विष्णु जीवन यापन के माने जाते हैं। तो जीवन में खुशहाली का माहौल रहता है। जीवन तारतम्यता के साथ निरंतरता बनाए हुए चलता चला जाता है। हमें अन्न का भोग नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। इसी के साथ पंडित जी, हमने देखा है जो कई लोग होते हैं जल का पान भी नहीं करते हैं उस दिन। तो क्या मतलब कि हर एकादशी के दिन ही हमें जल का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, एकादशी का जो तात्पर्य है जहां तक हो सके कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, लेकिन बिना खाने पिए व्यक्ति रह भी नहीं सकता। एक उम्र का दौर रहता है जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है और उसके अनुरूप वह बिना जल के भी एकादशी का व्रत करता है। लेकिन आप जल के साथ भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कर सकते हैं निर्जरा एकादशी जिस तरह से बिना जल के, तो आपको बिना जल के भी एकादशी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह से स्वास्थ्य में कोई बाधा या रुकावट आ रही है तो फिर आप बिना जल के न करें।
आप जल के साथ करें, सगारी जो रहता है वह कर सकते हैं। शुद्ध रूप से एकादशी का जो भाव रहता है वो अपने पितरों के प्रति समर्पण का भाव रहता है, भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का भाव रहता है। और शास्त्रों में कहा जाता है, विष्णु पुराण में सुख सागर में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति विशेष एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को साक्षी मानते हुए अपने पितरों के निमित्त अगर करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे अगले जन्म के अंदर जन्म और मृत्यु का जो ये कर्म रहता है उससे वह छूट के भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मरने के बाद पीछे क्या हो क्या नहीं, लेकिन जीवित रहते अगर आप एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करते हैं, हर तरह से कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। जी बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसे सुख में रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। दर्शकों 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 4 का अंक राहु का चंद्रमा के साथ सदैव विषयोग बनाता है, आज के दिन आपको अपनी आंखों का, अपने स्वास्थ्य का जो सेंस ऑर्गन उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी तरह की अगर कोई सेंस ऑर्गन में, आंख, नाक, कान, गले में अगर कोई दिक्कत है, तुरंत प्रभाव से चिकित्सकीय सलाह ले। घरेलू उपचार से आप अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। यात्रा भी हो सके तो उसको टालने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा नुकसान के योग बन सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि ये व्यापार का अंक है, इसलिए नया व्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। कोई मशीनरी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। हर तरह से आपको अपने कार्य में सिद्धि हासिल करनी है और उस सिद्धि के लिए आज दान पुण्य करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों दान पुण्य के अंदर, खान पान के अंदर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वाले आज के दिन उम्र में किसी बड़े व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर अगर कोई कार्य करें, चाहे वो कार्य राजनीतिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक उठापटक को सुलझाने का कार्य हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। विदेशों में व्यापार या विदेशों से कोई लेन देन का अगर आपका काम चल रहा है तो उसमें भी आज आपको भरपूर लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा दर्शकों हर तरह से हर कार्य में आपको लाभ दिलाएगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ पंडित जी हमने देखा है कि साल के 12 महीने एकादशी आती है, तो क्या हर एकादशी का महत्व वही होता है या सभी का कुछ अलग अलग महत्व माना जाता है? दर्शकों जिस तरह से भगवान विष्णु के सभी अवतार विष्णु स्वरूप में माने जाते हैं, हर अवतार ने किसी न किसी कष्टों से मुक्ति के लिए, किसी राक्षस का विनाश करने के लिए अवतार लिया था, लेकिन ध्येय जो है वह एक ही माना जाता है। उसी तरह से भगवान विष्णु के निमित्त जो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है वह भगवान विष्णु का रूप है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व रहता है, लेकिन जो प्रारब्ध का ध्येय यही रहता है कि आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, जहां तक हो सके कम से कम अन्न का सेवन करना चाहिए। चावल का सेवन बिल्कुल भी एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। तो उससे जो यह एकादशी है आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। घर में भी आपके जो पूर्वज बहुत बार देखा गया अनहोनी हो जाती है, किसी के घर में कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई जहर खा लेते हैं, कोई कम उम्र में एक्सीडेंट के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु जिस घर में होती है और उस घर में जब अशांति का माहौल रहता है, तब एकादशी का व्रत अपने आप में संजीवनी बूटी का कार्य करता है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हर 2-5 साल में हमारे परिवार में अनहोनी या दुर्घटनाएं होती रहती है, तो आपको निश्चित रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल की 24 एकादशी का व्रत अपने आप में ऐसा कारगर उपाय है कि घर में कभी भी आपके किसी भी व्यक्ति विशेष की अकाल मृत्यु या अकाल किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा। जी बिल्कुल, अपने कष्टों को मिटाने के लिए एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पंडित जी जो एकादशी वाले दिन है उस दिन मंदिर में क्या कुछ विशेष दान पुण्य हमें करना चाहिए, ये भी जरा आप हमें दर्शकों को बताइए। दर्शकों दान पुण्य आप क्या करते हैं क्या नहीं करते,
आपने जो 2 रुपए अर्जित किए हैं किसी व्यक्ति विशेष से, उनमें क्या भाव है, देने वाले का क्या भाव है, लेने वाले का क्या भाव है। आपने किसी की आत्मा दुखा के पैसे हासिल किए हैं, किसी को बेवकूफ बना के पैसे हासिल किए हैं, या बिना काम के ही आपने पैसे लिए हैं, तो शुद्ध रूप से जो पैसों का भाव रहता है वो ना तो आप जानते हैं न सामने वाला जानता है। इसीलिए दान पुण्य एकादशी पे जब कोई व्यक्ति विशेष करता है तो किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है। आज के दिन अन्न का जो दान रहता है वह करना सर्वश्रेष्ठ है, और अन्न के स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसको आपने दान किया वो तुरंत प्रभाव से उसका भोजन कर सके। तो आज के दिन लोगों को भोजन करवाना चाहिए। मंदिरों के अंदर फल फ्रूट का दान करना चाहिए, आटे का दान करना चाहिए, सफेद रंग की वस्तुओं का दान जितना करवाया जाए उतना सर्वश्रेष्ठ रहता है। गौ सेवा के रूप में गाय को गुड़ खिलाना और गौओं के पानी की व्यवस्था करना, जो कबूतर रहते हैं, कौवे रहते हैं, पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था जो है वह आज के दिन दान पुण्य के रूप में की जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी व्यक्ति विशेष आज के दिन कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी वाले दिन उधार पैसा लेता है उसका जीवन भर कर्जा बना रहता है, वह कभी कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाता। जी, और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। दर्शकों 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 7 का अंक केतु का है और केतु वरुण देवता अपने आप में इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी रहती है, मीडिया का जो फील्ड है, ग्लैमर का जो फील्ड है, आईटी का जो फील्ड है, उसमें आपको भरपूर लाभ रहेगा। हर तरह से आपके कार्य की सिद्धि रहेगी। पैसों में भी काफी हद तक आपको लाभ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, स्लेटी जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकती है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए वाणी पे, दिमाग पे संयम रखें। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े विवाद में न उलझें। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मैटर हो तो उसको भी शांति से किसी व्यक्ति विशेष से सलाह करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, लाल और सफेद दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के मंदिर में, श्री हरि के विष्णु के मंदिर में 2 लौंग का मीठा पान, पीले रंग के वस्त्र, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और अपनी मनोकामना सिद्धि मांगे। आपको हर तरह से लाभ रहेगा। दिन सुखद है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो कर दीजिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, पीला जो रंग रहेगा, केसरिया जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आज एकादशी से जुड़ी आपने इतनी विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः खाटू नरेश का, बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। एकादशी से जुड़ी आपने आज इतनी विशेष जानकारी प्राप्त की पंडित जी से, और एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।